welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be super productive because मैंने फिर से वो मोटिवेशन एंड मैंने फिर से वो स्टडिंग एनर्जी अपने अंदर में पाली है थोड़ी बहुत सी। तो आज मैंने काफ़ी अच्छे से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ किया है अपने दिन को। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने सोचा कि आज ही ये वीडियो का वॉइस ओवर भी कर दूँगी। मोटिवेशन अलग लेवल पे थी मेरी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी शो यू कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई की है। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो फर्स्टली आई विल से कि प्लीज़ डोंट माइंड माई वॉइस, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा 1-2 दिन से ख़राब चल रहा था, तो इस वजह से बहुत सारा चीज़ हो रहा था। मतलब सर्दी भी लगा हुआ है, बार बार छींक आ रही है, बुखार लगा हुआ है, आँख से आंसू पूरे कंटिन्यूअस गिर रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा इसी वजह से तबीयत ख़राब थी, तो आज पर फिर भी ठीक है तबीयत। तो इस वजह से मैंने आज अच्छे से पढ़ाई की है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 8 बजे से आज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बादाम खा रही थी, क्योंकि ना अभी जो भी सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, उसमें मेमोरी पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम है हम लोग का इंग्लिश का। देन उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स की जैसे सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेरी भी मम्मी और आप सबकी भी मम्मी बोलती होगी कि मैंने भी सुना है कि मतलब बादाम खाने से याददाश्त तेज़ होती है। तो मैंने मम्मी के साथ में डील किया है कि मम्मी, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स चलेंगे तब तक रेगुलर सप्लाई मिलते रहना चाहिए मुझे बादाम का। एंड मेरी भी मम्मी वही कर रही है। मेरी मम्मी रोज़ रोज़ मुझे बादाम दे रही है भिगो भिगो के, और मैं खा जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत 1% 2% मेमोरी इंक्रीज़ हो रही होगी मेरी डे बाय डे। तो मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ ताकि मुझे सब चीज़ याद रहे, और बस मेरे आगे के सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से चले जाए। क्योंकि पीछे वाले एग्ज़ाम्स जैसे गए हैं ठीक है, जैसे भी गए, लेकिन आगे वाले एग्ज़ाम्स को अच्छा बनाना है, तो इसलिए मैं यही सब कर रही हूँ अभी। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है मैं पढ़ क्या रही हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले तो कंप्लीट कर रही थी अपना डे 5 का लेक्चर्स। मतलब मैं 1 मार्च को मैं देख रही थी डे 5 के लेक्चर्स, जो 28 फेब को आए थे। तो मतलब 28 फेब को मैंने 27 फेब का कंप्लीट किया था बैकलॉग्स। एंड अब मतलब 28 को तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, आँख से आंसू आ जा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं देख नहीं पा रही थी कुछ भी, मैं दिन भर सोते रह गई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि 1 मार्च को थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी दवाई ववाई खा के, तो फिर मैंने सोचा कि आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले डे 4 का एक लेक्चर कंप्लीट किया था अकाउंट्स का, और उसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर उसको कंप्लीट करके। एंड उसके बाद में फिर मैंने इकोनॉमिक्स का अपना देखना स्टार्ट किया डे 5 का लेक्चर्स। एंड उसके बाद में डे 5 का इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके देन फिर मैंने मूव ऑन किया टू द नेक्स्ट लेक्चर विच वाज ऑफ अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स का लेक्चर कंप्लीट करके, बट हाँ वो सारा मैंने कंप्लीट तो कर लिया। डिसोल्यूशन में तो दिक्कत नहीं आई थी सर के वीडियो में, लेकिन डे 4 में जब डेथ ऑफ अ पार्टनर सर पढ़ा रहे थे ना, तो उस टाइम पे सर ने स्टार्टिंग में कुछ और बताया था, मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ और दिया था। एंड जब सर क्वेश्चंस करने गए तो सर ने कुछ अलग सा ही सॉल्व करने लग गए थे सर। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि सर जब सॉल्व कर रहे थे तब सही सॉल्व कर रहे थे, या जब सर ने पहले एक्सप्लेन किया था तब सही सॉल्व कर रहे, मतलब तब सही बता रहे थे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ाते हैं उसको, अभी इतना कन्फ्यूजन लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में उसको क्लियर कर लूँगी दूसरे वीडियो से देख के। बट आगे मैंने फिर शिफ्ट किया। एंड उसके बाद में फिर मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट किया। एंड मुझे लगता है ना कि जो सर ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था वही सही है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत याद है। बट हाँ भाई, मैं ये तो बता सकती हूँ कि मतलब मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर मैंने अच्छे से कभी उसको कंप्लीट नहीं किया है, एक्सेप्ट फॉर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एंड वो भी मैं थोड़ा बहुत भूल ही जाती हूँ हमेशा। तो मुझे डेथ ऑफ अ पार्टनर को अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। बट वी नेवर नो कि सीबीएसई कौन से चैप्टर से कितने वेटेज का दे देता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को ऐसा देखा है कि उससे एक भी नंबर का उठ के नहीं आया, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मतलब सीबीएसई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल काम करता है, वी ऑल नो दैट। तो उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ऑल वी कैन डू इज़ कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो जितनी भी मेहनत है हम लोग उसको ही अपने मेहनत पे लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें उसका फ़ायदा मिल ही जाएगा। सो एनीवेज़ यहाँ पे फिर मैंने
वो सारे वीडियोस को मैंने कंप्लीट किया था 12 बजे तक, एंड उसके बाद में फिर मैंने ब्रेक लिया था जिसमें मैंने लंच किया, एंड देन फिर मैंने कैश फ्लो के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बट वो वीडियो मेरे पास में नहीं है उस टाइम पे। मैं ऐसे ही बैठ के सॉल्व कर रही थी, बट भाई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी भाई। एंड पता है उसका रीज़न क्या है कि मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि मैं जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी एकदम कम कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगी। एंड उसमें जल्दबाजी करने में मेरे से इतनी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब सिली सिली मिस्टेक्स जहाँ पे मैं देख सकती थी अच्छे से, लेकिन मुझे तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हाँ हाँ ये तो सही है, हाँ हाँ ये इतना सही हो गया, इतना सही हो गया। बाद में जब आंसर मिलाती हूँ तो फिर रियलिटी चेक मिलता है कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो फिर उसके बाद में मतलब मेरा ना जल्दी का काम बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर टाइम भी है मेरे पास में फिर भी मैं जल्दबाजी करते रहती हूँ, उसी में मेरा सारा गलत हो जाता है। बट एनीवेज मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक तो मैं करती ही रहती हूँ, मेरी आदत है वो। तो वैसे करके थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस के बाद में ठीक होने लग गया था थोड़ा सा, एंड उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश पढ़ना। एंड इंग्लिश में मैं 3 बजे से पढ़ रही थी, एंड मैंने मतलब मैं बताओ कि मैंने कितना अनरियलिस्टिक गोल सेट किया था अपने लिए कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, एक पोएम कंप्लीट करूँगी या पोम जो भी कह सकते हो आप, एंड उसके बाद में फिर मैं PYQ भी कर लूँगी 2-4। बट मेरे से वो हो नहीं पाया क्योंकि मैंने आधे घंटे का टाइमिंग सेट किया था शायद, एंड उसमें मैंने सिर्फ दोनों मतलब चैप्टर और एक पोम उसी दोनों को मैंने कंप्लीट किया था। एंड PYQ करने के लिए तो मेरे पास में एकदम ही टाइम नहीं बचा। तो हाँ उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैंने अनरियलिस्टिक सा गोल बना दिया था अपने लिए, और मैं जब मोटिवेट होती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ इतने देर में तो ये काम पक्का हो जाएगा, हाँ हाँ 3 बजे से 4 बजे तक ये 2 चैप्टर, 4 बजे से 5 बजे तक ये 3 चैप्टर, मैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक ही बना देती हूँ। बट एनीवेज मतलब फिर भी कंप्लीट तो हो ही गया था कुछ ना कुछ। एंड उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद में मैंने 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रही थी अभी अकाउंट्स, एंड अकाउंट्स में मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ डिसोल्यूशन वाला चैप्टर। एंड पता है मुझे लगा था कि ये जो मेरे साथ में पढ़ाई में दुख चल रहा है वो सिर्फ मेरे साथ में हो रहा है, और मैंने इस चीज़ को अपने पिछले वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ही एक अलग सी प्राणी हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था, मतलब मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी कि ये चीज़ सब लोग फेस कर रहे हैं अभी, मतलब आप सब भी यही चीज़ सिचुएशन को फेस कर रहे हो। लेकिन भाई अब मैं बता रही हूँ, अब हम सबको ना बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब फिर से मतलब मानती हूँ और सब लोग का यही कहना है कि सारे मतलब हमारे जो गैप डेज़ है वो वैकेशन के तरह लग रहे हैं, एंड आई फील दैट टू। बट लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा मैंने तो स्टार्ट कर दिया, सीरियस होके नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने अपने आप को फिर से, मेरी स्टडिंग पावर को मैंने फिर से रीगेन किया है थोड़ा सा। एंड अब मैं चाह रही हूँ कि मैं फिर से वैसे ही स्पीड से और उसी फ्लो के साथ में पढूँ जैसे मैं BST के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से पढ़ रही थी। तो हाँ अभी अभी के दिन अगर हमने यूटिलाइज़ कर लिया अच्छे से ना तो फिर सही हो जाएगा भाई। अब लगता है मुझे कि सही हो जाएगा अगर हम लोग अच्छे से इसी की तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। एंड आज का दिन तो मुझे लगा कि ठीक था, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाई की है। जैसे मैं अभी डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के PYQs कर रही थी अपने क्वेश्चन बैंक से, तो मतलब मैंने काफ़ी हद तक मतलब सारे को सही कर लिया था। बस लास्ट में कहीं कहीं पे लास्ट में जो टोटलिंग होती है उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रही थी, विच इज़ ऑब्वियस, मेरे से मिस्टेक तो होगी ही कुछ ना कुछ। बट मतलब सारे एंट्रीज़ मैंने सही किए हैं, जर्नल एंट्रीज़ भी मैं सही बना रही हूँ, टच वुड। तो मैं तो बस यही प्रे कर रही हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि हम दोनों की प्रोडक्टिविटी लेवल एकदम टॉप पे पहुँच जाए और हम लोग इतने घंटे पढ़ें और एकदम मोटिवेशन के साथ में, और हमारी कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं हो और हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ते जाए, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, हमें सब चीज़ याद होते जाएगा। बस मैं यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ और इसी मैनिफेस्टेशन के साथ में हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड या दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I will love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.